तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्टम यूआई और स्टॉक एंड्रॉयड की, और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सिस्टम आपके फ़ोन के लिए बेहतर होता है। और सबसे पहले ये समझेंगे कि कस्टम यूआई स्टॉक एंड्रॉयड से कितना अलग है। सो गाइस, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग, आप देख रहे हैं अनुराग टेक वाईटी। आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आप में से कोई भी अगर स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कस्टम यूआई और स्टॉक एंड्रॉयड के बीच डिफरेंस समझने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कस्टम यूआई और स्टॉक एंड्रॉयड होता क्या है। तो दोस्तों, अगर बात करें कस्टम यूआई का, तो कस्टम यूआई का मतलब होता है, सिंपल वे में समझिए कि कस्टम यूआई का मतलब होता है एक यूज़र इंटरफेस जिसको कस्टमाइज किया गया है। मीन्स वो ओरिजिनल यूज़र इंटरफेस नहीं है। अब आप पूछोगे कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है। गाइस, यूआई का फुल फॉर्म ही यूज़र इंटरफेस होता है। अब गाइस, यूज़र इंटरफेस को सही से समझे तो यूज़र इंटरफेस वो चीज़ होता है जो यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है। गाइस, जो सहूलियत यूजर को मिलता है और जिसके माध्यम से मिलता है उसी को कहते हैं यूजर इंटरफेस। तो आप अगर देखोगे तो लॉन्चर सही मायनों में हमसे इंटरेक्ट करती है। जब आप फ़ोन चलाते हो उस केस में वो लॉन्चर आपका यूजर इंटरफेस होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कस्टम यूआई की। तो गाइस, आपको समझ आ गया होगा कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है। इसे यहाँ जब कस्टमाइज किया जाता है तो वो कुछ इस तरीके से आपके सामने आता है, अलग अलग यूआई के रूप में, चाहे वो ओप्पो वीवो के कलर यूआई की बात हो या फिर शाओमी के मीयूआई की। तो गाइस, ये होता है यूआई। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक एंड्रॉयड क्या होता है। स्टॉक एंड्रॉयड वो यूज़र इंटरफेस होता है जो गूगल खुद बना के देता है, जो आपके नीड के हिसाब से नहीं बल्कि एक सिंपल सिस्टम के आधार पे बना हुआ होता है, जो हर किसी यूजर को समझने और जानने के लिए आसान होता है। उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल एक यूज़र इंटरफेस मिलेगा, और उसमें ज़्यादा कुछ आपको कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा और नहीं ऑप्शन मिलेगा आपको कस्टमाइज करने का। अब इससे हम जान चुके हैं कि कस्टम यूआई और स्टॉक एंड्रॉयड होता क्या है, लेकिन बड़ी बात ये होती है कि इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। शुरू करते हैं कस्टम यूआई से। कस्टम यूआई आपने यूज किया होगा, या फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से काफ़ी लोग कस्टम यूआई का यूज किए होंगे या फिर देखे होंगे। पता होगा कि कस्टम यूआई में आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ देखने को मिला होगा जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में नहीं मिलता है, जैसे कि फ़ॉन्ट चेंज करना, थीम को रेगुलरली चेंज करना। आप अपने हिसाब से थीम के ऐप्स को कस्टमाइज कर सकते हो, या फिर आप लोगों को भी चेंज कर सकते हो। एक थीम का ऐप आपको हर एक कस्टम यूआई में देखने को मिल जाता है, जहां से आप हजारों थीम सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटी आपको एंड्रॉयड में देखने को नहीं मिलती है। बहुत सारे डिफरेंट में से एक डिफरेंट ये भी है कि आपको स्टॉक एंड्रॉयड में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को नहीं मिलती है। आप में से कोई भी अगर स्टॉक एंड्रॉयड यूज कर रहा होगा तो उसके साथ ये समस्या आई होगी। लेकिन अमूमन इंडिया में जितनी भी कंपनियां स्मार्टफोन बनाती हैं वो सारी कंपनियां कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स देती हैं। इस इंडिया में ज़्यादातर जितनी कंपनियां हैं वो कस्टम यूआई का यूज करती हैं। दोस्तों, वहीं थीम चेंज करने के साथ साथ और भी सारे ऑप्शन आपको कस्टम यूआई में देखने को मिलता है, लेकिन वो ऑप्शन आपको स्टॉक एंड्रॉयड में देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस, ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू है जो आपको समझने में हेल्प करेगा कि कस्टम यूआई और स्टॉक एंड्रॉयड होता क्या है। तो अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, क्योंकि अल्टीमेटली एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही तय करती है कि कौन सा बेहतर है और कौन सा खराब है। क्योंकि आने वाले समय में जब भी आप फ़ोन परचेस करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले जानते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। तो शुरुआत करते हैं स्टॉक एंड्रॉयड के एडवांटेज से। यहाँ पर आप अगर स्टॉक एंड्रॉयड का फ़ोन यूज करते हो तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन फीचर यहाँ पे मिलता है वो मिलता है रेगुलर अपडेट। आपको रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट मुहैया होगी, और इन एवरेज तकरीबन हर महीने आपको एक सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। और ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, लेकिन 1-2 महीने के गैप पे यहाँ पे आपको सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। अब इसी सीरीज में अगर हम बात करें अपडेट की, तो और यहाँ पर एक और ज़रूरी अपडेट आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड के साथ। वो ये है कि 2 साल तक आपको ओएस जो मेन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपको मेजर अपडेट देखने को मिलेगा। मीन्स सिक्योरिटी अपडेट के अलावा एंड्रॉयड अगर कोई दूसरा अपडेट देता है तो वो एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 या फिर एंड्रॉयड 11 से एंड्रॉयड 12 होता है। इन 2 सालों के दौरान ये सारे अपडेट आपको डायरेक्टली आपके फ़ोन पे मिलेंगे। स्टॉक एंड्रॉयड के ये कुछ बहुत ही बेहतरीन फीचर हैं। दूसरी जो चीज़ है वो मुझे या बहुत सारे यूजर्स को पसंद आती है, वो है इसका क्लीन लुक।
आपको समझने, जानने और सीखने में समय नहीं लगता। आप यूज टू होते हो इसके मेन्यू ट्रे से, आपको पता होता है कि कौन सा ऐप कहाँ पे प्लेस्ड है, सेटिंग क्या क्या है, इन सब चीजों से आप यूज टू होते हो। क्योंकि जब से आपने फोन यूज करना स्टार्ट किए हैं, अगर आप बहुत पुराने यूजर भी हो, यानी कीपैड फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम अगर वहां से भी फोन यूज करना स्टार्ट किए हो, तो ऐसे केसेस में भी आप स्टॉक एंड्रॉइड को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। यहाँ पे इसकी ये मेन खूबी है, क्योंकि इसका जो लुक होता है और जो यूजर इंटरफेस होता है, आपको पता होता है सेटिंग क्या कुछ है, आपको पता होता है इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कहाँ से करते हैं, आपको पता होता है कि ऐप का लोकेशन कहाँ है, या फिर आपको ये भी पता होता है कि अपडेट कैसे करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। आपको कस्टम यूआई में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, खास उन लोगों के लिए जो नए स्मार्टफोन यूजर हैं। अब बात करते हैं डिवाइस के पर्सपेक्टिव में। डिवाइस के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो स्टॉक एंड्रॉइड बहुत ही लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये एक ओपन सोर्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। गाइस, अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लो ओपन सोर्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। ओपन सोर्सेस का मतलब होता है कि इसमें आपको कस्टमाइजेशन का अपार ऑप्शन होता है। मींस बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप उसमें कस्टमाइज करके कुछ भी बना सकते हो। और इसी ओपन सोर्सेस के फीचर्स को यूज करके कंपनियां अपनी यूआई को इसमें प्लांट करती हैं और इसको पूरी तरीके से कस्टमाइज करती हैं। मींस एंड्रॉयड फीचर्स को पूरी तरीके से ढक देती हैं और अपनी कस्टमाइज यूआई को उसमें डाल देती हैं, जो आपको Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo जैसे फ़ोन में मिलती हैं। गाइस, स्टॉक एंड्रॉयड बहुत ही नीट और क्लीन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए जो फ़ोन की बैटरी इफिशियंसी मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अब आते हैं कस्टम यूआई पर। गाइस, इसके नाम से आप जज कर पा रहे होंगे कि इसका जो मेन एडवांटेज है वो इसका कस्टमाइजेशन ही है। अलग अलग कंपनी अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज करती हैं। अब यूजर के ऊपर है कौन से कंपनी के कस्टमाइजेशन अच्छी है। आपको Xiaomi का MIUI पसंद आता है, आपको Oppo, Vivo का कलर OS पसंद आता है, या फिर आपको Realme का Realme UI पसंद आता है, कुछ भी आता है। तो ये पर्सनल डिपेंड करता है आप पे कि आपको कौन सा कस्टम UI पसंद आता है। तो कस्टम UI के केस में जो आपको मेन फीचर्स मिलता है उनमें से एक है आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, आप थीम चेंज कर सकते हो, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। थीम आप इजीली चेंज कर सकते हो, एक अलग लुक दे सकते हो फ़ोन का। एक बहुत ही मेजर एडवांटेज है जो कस्टम यूआई लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसी के साथ आपको और भी फीचर्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर। और गाइस, स्टॉक एंड्रॉइड में आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को नहीं मिलता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं कस्टम यूआई और स्टॉक एंड्रॉइड के बारे में काफ़ी अच्छे से समझा पाया होगा। तो गाइस, अगर आपको कस्टम यूआई और स्टॉक एंड्रॉइड के बारे में कोई भी समस्या और प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अपनी बातें रख सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।